चलो आ गए सभी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा देवता। अब मैं बात करूँ, एक तो होता है देवता और एक लोक देवता। एक तो लोक देवता हो गया, एक होता है देवता। क्या? देवता। तो जो सर्वत्र पूजा जाता है, पूरे विश्व में जो पूजे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो सर्वत्र पूजे जाते हैं, सर्वत्र पूजे, जो सर्वत्र पूजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देवता। और जो क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, क्या? क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष, जिनकी पूजा क्षेत्र विशेष में की जाती है वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि देवता और लोक देवता क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो लोक देवता है उन्हें, वो क्या होते हैं कि जो धर्म, धर्म, धरा, धेनु की रक्षा, रक्षा के लिए लड़े हैं, मरे हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, के लिए लड़े हैं और वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। तो क्या हो गया? लोक देवता धर्म मतलब धर्म की रक्षा के लिए, धरा मतलब अपनी धरती माँ के लिए, धेनु मतलब क्या है? गाय है। तो जो अपने धरा, धर्म, धेनु इनके लिए रक्षा की है और रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? लोक देवता कहेंगे। ऐसे। और एक होता है पंचपीर। एक क्या होता है? पंचपीर, पंचपीर। अब देखो पंचपीर क्या होता है कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पंचपीर कहलाएंगे। तो पंचपीर किसे कहते हैं? हिंदू, हिंदू भी पूजते हैं जिनको, और मुसलमान भी पूजते हैं, मुसलमान जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पंच पीर, उन्हें हम पीर कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? पीर। और ऐसे जो है अपने के कितने हैं? पांच है। कितने हैं? पांच। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? पंच पीर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसलिए हम इन्हें पंच पीर कहेंगे। अब वो पांच पीर कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पंच पीर कौन कौन से हैं? इसके लिए हम सूत्र देख सकते हैं, गोपा मेरा है। सूत्र क्या देखेंगे हम? इसके लिए हम सूत्र देख सकते हैं याद करने के लिए, गोपा मेरा है। ठीक है। तो गो से हो जाएगा गोगा जी। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। गो से हो जाएगा अपना गोगा जी। पा से हो जाएगा पाबू जी। पा से पापू जी। मे से हो जाएगा मेहा जी। रा से हो जाएगा रामदेव जी, रामदेव जी। और है से हो जाएगा हड़बू जी। तो पंच पीर जो होते, पीर जो होते हैं उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पीर कहेंगे। और ऐसे अपने कितने हैं? पांच है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? पंचपीर कहेंगे। इनके लिए हमने क्या सूत्र देखा? गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पापू जी, मे से मेहाजी, रा से रामदेव जी हो जाएगा, और है से हड़बू जी। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है? तो इनमें से दे देगा कोई भी तीन ऑप्शन। एक ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे दे दिया तेजा जी, दे दिया तेजा जी। ठीक है। आपको एक तो नाम ये दे दिया, गोगा जी दे दिया। एक आपको दे दिया पापू जी दे दिया। एक हड़बू जी दे दिया। और एक तेजा जी। तो अपन वहां पर क्या देखते हैं कि गोगा जी, यार गोगा जी को तो अपन जानते हैं, तो ये तो शायद पंचवीर होगा। वो क्या पूरा पंचवीर नहीं है। पापू जी, यार पापू जी को भी जानते हैं। तेजा जी तो यार सबसे प्रसिद्ध है, तो ये तो पंचवीर होना चाहिए। ये बावली बूसा हड़बू जी, ये देखते ही ये नाम सुना हुआ अटपटा सा लगता है। तो अपन क्या करते हैं कि यार यही होगा शायद, लेकिन हड़बू जी तो क्या है? पंचपीर है। तेजा जी पंचपीर नहीं है। सूत्र में हमने देखा ना कि गोपा मेरा है, तो गोगा जी, पापू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, तो ये क्या है? पंचपीर है। या यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले गोगा जी की। गोगा जी, तो गोगा जी की मैं बात करूँ तो गोगा जी के में हम सबसे पहले देखते हैं कि गोगा जी का वंश क्या है।
तो भाई गोगा जी का जो वंश है वो है वंश वंश क्या है गोगा जी का, वो है गोगा जी चौहान। चौहान। आप इसको कभी भी अलग याद मत करना कि गोगा जी का वंश चौहान है। आप डायरेक्ट नाम के आगे ही बोला करो कि गोगा जी चौहान, केवल गोगा जी मत बोला करो, गोगा जी चौहान। ठीक है। तो गोगा जी चौहान, तो वंश क्या है, गोगा चौहान हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसका, जो गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ जन्म। तो जो जन्म है वो हुआ है ददरेवा। ददरेवा। और ददरेवा अपने कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है, चूरू। ददरेवा चूरू में हुआ। अब बात करते हैं कब हुआ, तो 1003 ईस्वी में हुआ। कब हुआ गोगा जी का जन्म, 1003 ईस्वी में। लेकिन ये जो डेट है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है, अनुमानित अनुमान लगाया गया है, ग्रंथों में लिखा गया है भाई 1003 ईस्वी में गोगा जी का जन्म हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट मानी जाती है, इसकी जो तिथि है भाद्र, भाद्र कृष्ण नवमी। गोगा जी का जन्म कब हुआ, भाद्र कृष्ण नवमी। तो आपको याद रखना है कि गोगा जी का जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में 1003 ईस्वी में हुआ। तिथि आपको जरूर याद रखनी है, भाद्र कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ, इनके पिता जो कौन थे, पिता। तो इनके जो पिता थे वो थे जेवर सिंह। जेवर सिंह, जो महिलाएं धारण करती है वो क्या है, इनके पिता जेवर सिंह। अच्छा, इनकी माता कौन है, माता, माता वही है जो गाय देती है, क्या बछड़ा देती है, तो बाछल, बाछल दे। माता क्या है, बाछल दे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो ये बाछल दे है उसका नाम क्या बताया गया है, वीरवड़ी, वीरवड़ी बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, पिता जेवर सिंह है और क्या है, माता बाछल दे। अब इसके पहले मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि जो जेवर सिंह थे और बाछल दे है उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो जेवर सिंह है वो अपना जो है घोड़े पर सवार होकर अपनी जो अपनी जो जनता है वहां पर बाहर जा रहे थे। तो देखते हैं कि जैसे ही जेवर सिंह बाहर निकलते हैं तो एक जो कारीगर होता है, चेजारा, चेजा भट्टा काम करने वाला कारीगर होता है, वो अपने छीण या तोड़े लेकर घर से निकल रहा होता है। जैसे ही वो जेवर सिंह को देखता है तो वो बड़बड़ाते हुए जाता है कि अरे यार, कड़े मुंडो देख लिया को, आज को तो पूरा दिन ही खराब जाए लो, यहाँ कर और बात छीणिया थोड़ा ले वापस घर में चल जाए। अब बात गोगा जी जो सॉरी जो जेवर सिंह है वो सुन लेते हैं कि वो बोलता है, चेजारा जो है वो, कि यार इसकी संतान नहीं है यार, कहाँ पर इसका मुंह देख लिया पूरा दिन खराब जाएगा। तो जो जेवर सिंह है उसको बहुत बुरा लगता है कि यार अपनी जो प्रजा है वो ही अपना चेहरा नहीं देखना चाहती, अपने कोई संतान नहीं है, हमें जो मुझे अशुभ मानती है। तो गोगा जी क्या करते हैं, अपने जो घोड़े को वापस अपने महल की तरफ ले जाते हैं और जाकर जोर जोर से महल में जाकर विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब जो बाछल दे है वो आती है, वो आके बोलती है, जी कहीं हो रो रे किया छो, कहीं बात हुई मन तो बताओ ना। कहे आपने परजाई आपनो चेहरो देखभान अशुभ माना है। तो यहाँ कहे बोला क्यों, बोला अपना संतान को नहीं, जना अपना परजाई आपनो चेहरो देखबो अशुभ माना है। यहाँ कहता है तो दर्रार बाछल देवी बाहर मेल वाला आ जाए, रोबा लाग जाए। अब आसपास में जो का मंत्री वगैरह था, तो एक मंत्री था तो वो देखता, उनको पता चलता है। तो यार दोनों ना अलग अलग करे छे, बोला कहीं बात होगी, कहे यहाँ माँ को तो परजाई छे जो मुंडो देखभाल अशुभ मान है। तो वो बोलता है कि इसका एक समाधान है, कि बोला क्या, बोला मैं एक पंडित जी को जानता हूँ, आप उनसे पूछते हैं हम, इसका जरूर कोई ना कोई हल होगा। तो भाई साहब तीनों जने क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब तीनों जने चले तो जाते हैं उस पंडित के पास। अब वो कुंडली वुंडली इनका नाम पत्र में देख दा के बोलता है कि देवर सिंह जी बाछल दे, आपके संतान का सुख इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं है। अति कहता है तो भाई साहब फिर स्टार्ट हो जाए। अब मंत्री से जो फिर बन चुप करे, फिर वो मंत्री बोले कि ए पंडित महाराज, कोई तो जो है इसका हल होगा। बोला हल है, और वो एक ही व्यक्ति के पास है और वो है गोरखनाथ, और उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो जो बाछल दे है वो बाद में तपस्या करती है
किसकी? गोरखनाथ की तपस्या करती है। और ये जो है वो 12 साल जो है 12 वर्ष तपस्या करती है। 12 साल हिम्मत अड़ी लुगाई जी भाई, 12 साल तपस्या, ये कौन है? 12 साल तपस्या करती है। तपस्या करती है तो जो गोरखनाथ है वो अंतर्ध्यान हो रखे थे, तो वो तपस्या से खुश होते हैं, तो वो अपने भक्त की ओर वहां से जो अपने निश्चित स्थान से आने लगते हैं। तभी रास्ते में जो है वो एक जो नदी है, गंगा नदी, वो बह रही थी। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं कि हे गंगा मैया, आप अपने प्रवाह को कम कीजिए ताकि मैं अपने भक्त के पास जा सकूं। अब ई गंगा मैया ने पता ना कि सूझी आपको विकराल रूप धारण कर ली और ज्यादा तेज बहबा लागी। अब गोरखनाथ जी ठहरे चमत्कारी, उनको क्रोध आया और उन्होंने जो अपना कमंडल आता है उस कमंडल में उस पूरी गंगा को भर लिया और चलने लगे। तभी कमंडल से आवाज आती है कि हे गोरखनाथ जी, मुझे आप छोड़ दीजिए। गोरखनाथ जी बोलते हैं अच्छा नाटक करे ची ना। गंगा मैया बोलती है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो आप पूरा नहीं कर सकते। बोला आपकी जो भक्त है उसने आपसे ऐसा वरदान मांगा है जो आप उसे पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने संतान प्राप्ति का जो है वरदान मांगा है और आप उसे पूरा नहीं कर सकते। अब वो क्या करता है कि बोला, गंगा मैया बोलती है उसको कि अगर आप मुझे छोड़ दो तो ये आपका जो भक्त की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। बोला कैसे? कि जैसे ही आप मुझे जो है वो वापस छोड़ोगे और मैं जब इस धरा पर गिरूंगी तब एक पौधा उत्पन्न होगा। किसका पौधा? गूगल का। और वो पौधा आप जाकर उस बाछलदे को दे देना और आपका जो उसका जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, संतान प्राप्ति की जो इच्छा है। तो जैसे ही वो गोगाजी जो सॉरी जेवर सिंह जो है वो गोरखनाथ जो है वो क्या करते हैं कि उसको गंगा मैया को छोड़ देते हैं। तो एक गूगल का पौधा उत्पन्न होता है। क्या? गूगल का पौधा। गूगल, गूगल एक औषधीय पौधा आता है। गूगल क्या है? एक औषधीय पौधा आता है। तो गूगल जो है वो लेकर चला जाता है गोरखनाथ और बात्सल्य को देता है, भाई ये खा लो, 90 महीने आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब जो संतान उत्पन्न हुई, समस्या आ गई कि इसका नाम क्या रखे। तो गोरखनाथ से वरदान मांगा था। किसे? गोरखनाथ से वरदान किससे मांगा? गोरखनाथ से। गोरखनाथ। तो ये जो है बाद में इसका गुरु कौन बना था गोगा जी का? वो गोरखनाथ ही बना था। तो बोला नाम क्या रखे? तो नाम यहां से तो इसका ये शब्द उठाया गया और यहां से इसका ये शब्द उठाया गया और इसका नाम क्या रखा गया? नाम। तो मैं अन्य नाम भी लिख देता हूं यहां पर, अन्य नाम। तो नाम क्या रखा गया? गुगा। गुगा, ये नाम उठा गया। यहाँ से ये उठा लिया और पहला शब्द तो गू उठा लिया और यहाँ से गो उठा लिया, तो ये क्या हो गया? गुगो। तो इसको गुगा कहा गया। इसको जहार पीर, जहार पीर। इसके अलावा गोरक्षक, गो रक्षक, साक्षात लोक देवता, साक्षात। आगे बताऊंगा कि इसको साक्षात जो लोक देवता है वो इसकी उपाधि किसने दी थी। यहां तक बात हो गई। अब आगे चलते हैं। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी वो थी कमला दे। कमला दे पत्नी कौन? गोगाजी की। कमला दे गोगाजी की पत्नी थी। अगली बात रुकी घोड़ा। भाई घोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। घोड़ा जो है वो नीला है। अच्छा, एक अगर ऑप्शन में अगर घोड़ा जो है वो नीला ऑप्शन में नहीं आए तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जावड़िया। कौन सा? जावड़िया। जावड़िया। इसके पास जावड़िया घोड़ा था। जो गोगाजी है उसके पास कौन सा घोड़ा था? जावड़िया। ये मैं नहीं कह रहा, कौन बोलते हैं? टोड बोलते हैं। ये कौन बोलते हैं? टोड बोलते हैं। टोड कहते हैं कि मेरे पास जो है वो जावड़िया घोड़ा है और मेरे पास वही घोड़ा है जो गोगाजी के पास था, एक जावड़िया नस्ल का घोड़ा था। तो एक बार जो कोई 2023 या 24 की एग्जाम में जो है वो ऑप्शन में नीला कहीं पर दिखा ही नहीं। क्या था ऑप्शन में? जावड़िया था। तो क्या हो जाएगा? जावड़िया भी आ सकता है इसका ऑप्शन में। तो घोड़ा याद रखना, नीला या जावड़िया। उपनाम की बात हो गई।
अब आगे मैं बात करता हूँ कि जो गोगाजी है उसने जो है कितने मुसलमानों के साथ कितने युद्ध लड़े थे। तो 11 युद्ध लड़े। मुसलमानों से कितने युद्ध लड़े? मुसलमानों मुसलमानों से 11 युद्ध लड़े। मुसलमानों से जो है गोगाजी ने कितने युद्ध लड़े थे भाई? 11 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? मुसलमानों से गोगाजी ने 11 युद्ध लड़े थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब गोगाजी जो है उसने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। युद्ध किससे किया? युद्ध किया महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। कब किया? 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी से युद्ध किया था। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। देखो हमने पहले देखा कि जो लोक देवता है वो क्या होते हैं। तो जो धर्म धरा धेनु की रक्षा के लिए लड़े हैं, वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? लोक देवता। अब जो अपने ऐसे जो हिंदू भी पूछते हैं और मुसलमान भी पूछते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और जो पीर हैं वो कितने हैं? 5, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? पंच पीर। इसके लिए हमने सूत्र देखा, गोपा मेरा है। क्या क्या हो जाएगा? गोगाजी, पापूजी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। इसके अलावा हमने आगे बात की कि गोगाजी का जो वंश की बात की हमने, गोगाजी चौहान वंश के थे। गोगाजी का जो जन्म है वो दद्रेवा चूरू में हुआ। कब हुआ? 1003 ईस्वी में। और तिथि क्या थी? भाद्र कृष्ण नवमी को जन्म होता है। पिता जो थे वो जेवर सिंह, माता बाछल दे थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो इनकी पत्नी जो थी वो कमला दे थी। और जो इनका घोड़ा था वो नीलाया जावड़िया इनका घोड़ा था। अन्य नाम गुग्गा, गोगाजी, जहारपीर, गोरक्षक, साक्षात लोक देवता कहते हैं। गुरु जो है वो गोरखनाथ है। गुरु क्या है? गोरखनाथ है। अवतार भी बता देता हूं मैं यहाँ पर। जो गोगाजी अवतार किसका है? अवतार। तो अवतार जो है वो विष्णु का अवतार है। गोगाजी किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इनकी जो पत्नी हो गई कमला दे, घोड़ा नीला या जावड़िया हो गया। गोगाजी ने मुसलमानों के साथ 11 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? 11। और जो महमूद गजनवी है उसके साथ युद्ध लड़ा था। और वो कब लड़ा? 1026 ईस्वी में लड़ा। आज के लिए इतना ही। एक साथ इस जो ये सुपरवाइजर का जो वैकेंसी आ रही है 2026 में, उसके लिए जो है प्रॉपर क्लासें लगाई जा रही है। सुपरवाइजर की एग्जाम 8 मार्च 2026 को है। तो इसके लिए जीके की जो है वो प्रॉपर क्लासें डाली जाएगी। अभी काफी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करेंगे ताकि लंबे समय तक अपन को याद रहे। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करा दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। आज हमने देखा कि जो लोक देवता है वो क्या होते हैं। तो ऐसे जो धर्म धरा धेनु के लिए लड़े हैं, मरे हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम लोक देवता कहेंगे। जो लोक देवता है उनमें हम बात करते हैं कि एक तो हिंदू पूछते हैं, एक मुस्लिम पूछते हैं। और जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और ऐसे पीर अपने कितने हैं? 5 है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? पंच पीर बोलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या सूत्र देखा कि गोपा मेरा है, गोगाजी, पापूजी, इसके अलावा मेहाजी, रामदेव जी और हड़बू जी। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद में हमने देखते हैं कि गोगा जी का जो वंश था वो चौहान था। गोगा जी जो थे उनका जन्म दद्रेवा चूरू में 1003 ईस्वी में हुआ था। और तिथि क्या थी? भाद्र कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो थे जेवर सिंह। पिता कौन थे? जेवर सिंह। और माता बादशाह दे थे, जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वीरवड़ी नाम बताया गया है। और जो इनकी पत्नी थी वो थी कमला दे। इसके अलावा हमने देखा कि जो इनके पास घोड़ा था गोगा जी के पास वो था नीला। और टोड़ के अनुसार कौन सा घोड़ा था? जावड़िया। याद रखना है एग्जाम में आ चुका है, जावड़िया घोड़ा था। और मुसलमानों के साथ लगभग 11 युद्ध लड़े थे मुसलमानों के साथ। और महमूद गजनबी जो है उसको पराजित किया था, उसके साथ युद्ध किया। कब किया? 1026 ईस्वी में किया। इनका जो गोगा जी का गुरु था वो क्या था? गोरखनाथ था। और अवतार किसके थे गोगा जी? तो विष्णु के अवतार थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसका 3 बार दोहरान कर दिया है। आप एक बार जाकर पढ़ना, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, आसानी से याद हो जाएगा। जीके याद करना कोई बड़ी बारी बात नहीं है, बस रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। अगली क्लास में